बेफालतू में ही रुला दिया मेरे को आज। तब से मेरा मन ऐसा अजीब जैसा हो रखा है, बहुत ही अलग जैसा ही लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों उसके बाद से ही। हेलो, तो कैसे आप सब? एकदम बढ़िया, स्वागत है आप सबका मेरे को नए ब्लॉग में। तो हम जा रहे, मैं मम्मी आंटी हम सब जा रहे जंगल को, क्योंकि परसों गए थे मम्मी के साथ, तो हमने जो निकाल के लाई है। तो पिछले कल भी जाना था, लेकिन पिछले कल पूरे दिन बारिश थी, तब करके हम जा नहीं पाए और पूरा दिन घर में ही बैठे। और गर्मी में ऐसे भी टाइम पास तो होता नहीं, और पूरा दिन ऐसे ही बैठे होते हैं हम, कभी इधर कभी उधर। तो चलो आ जा रहे साथ में। हाँ, तो बहुत सारे साथ में जाने वाले भाई, पर बारिश भी होगी स्टार्ट। अब देखते अगर ज़्यादा बारिश हुई तो आना पड़ेगा वापसी। बस मौसम साफ भी हो रहा है, बारिश के भी ड्रामे होते हैं। क्या मैं नहीं खाना? मम्मी ने डाली है गुड़ साथ में, तो अब गुड़ खाते खाते चलते हैं। पर मेरे को इतनी पसंद नहीं है गुड़, मैं कम शम ही खाती हूँ। और मैं टिक्का लगा रही थी, वो ज़्यादा ही बड़ा लग गया कुछ। जब हम कॉलेज जाते थे ना, तो हर रोज़ लगाते थे और हमें आदत पड़ गई थी बहुत ही ज़्यादा। आज देख के मुझे याद आई, पर बड़ा लग गया, कोई बात नहीं। मैं तो इधर से ही थक रही है। चलो नीचे से आ रहे आंटी और साथ में दी, क्योंकि जा रहे मंडी को। देखो हंसने लगी, और देख के ही मेरे को पता है भाई ये वापसी 1-2 महीने बाद अटकी ही करा। मेरे से ज़्यादा नहीं खाया जा रहा गुड़, तो मैंने यहाँ रख दिया पेड़ पे। देखते वापस जब मैं आऊँगी बचेगा या नहीं, गिर भी सकता है। और वैसे भी घर में बैठ के तो टाइम पास होता नहीं, इंसान ना काम करता हुआ अच्छा लगता है। वो दिन भर जितना बिजी उतना ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे बेले बैठ के उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या ही चलता है। तो चलो, मतलब से हद होती है हर बात की, कसम से। मजाक करो पर इतना भी गंदा मजाक मत करो किसी के साथ। और पता है मैंने सुबह ही देखा था कि आज मतलब 1 अप्रैल है, तब मेरे को याद भी आया था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे को मतलब कॉल आई, और उसमें ऐसा झूठ बोला कि एक्सीडेंट हो गया ये वो, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई। पहले सोचा मैंने मजाक हो रहा है, लेकिन मुझे तारीख की याद नहीं आई उस टाइम पे सच्ची में ही। एंड मैं पीछे रास्ते में ही नीचे बैठ गई, मतलब मेरा रोना ही निकल जाता है कसम से। और फिर मैंने मम्मी को कॉल करी, मम्मी आवाज़ लगा रहे आ जा, बोला तू भटक जाएगी रास्ते से। फिर मैंने कहा मम्मी मैं जा रही हूँ घर। तो मम्मी कह रही है भाई तेरे को क्या हुआ? बोला क्या काम पड़ा? मैं कहा मैं जा रही घर बस। फिर बाद में एक फ्रेंड की कॉल आई, बोला आज ऐसी ऐसी तारीख है। बोला शायद झूठ कह रहे। बोला तब मैं ऊपर आई, और फिर उसके बाद मम्मी आंटी के सामने मेरा रोना ही निकले जा रहा था। आंटी हंस रहे बहुत ही ज़्यादा। अच्छा हुआ, बोला तेरे साथ आज मजाक हो गया। बोला इतनी ज़्यादा रो रही हो, इसका नाक भी बह रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन यार सच में ऐसा मजाक तो मत करो ना। मैं वापसी चले भी गई थी मैं घर, पता है, लेकिन अभी मेरे को उनकी कॉल आई थी जिनके नाम पे मेरे को ठगाया गया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया एक्सीडेंट ये वो। अभी उनकी कॉल आई और मेरे को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उनका, सच में ऐसा तो मत करो यारो। पर मेरे को अब हंसी भी आ रही है, मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ बन गई आज। अप्रैल फूल के चक्कर में इतनी पीछे छूट गई। अब मम्मी आंटी कहाँ निकल गए होने पता। मम्मी अब हमने करा उन सब के साथ मजाक कि भाई मैं गिर गई हूँ, उस चक्कर में मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे हाथ कट गया पूरे, उंगलियां। तो मम्मी आंटी ने सबने यहाँ ठीक ड्रामे करे हमने। अब पता नहीं लगा तो उनको सच में ही उन्होंने कॉल काट दी अत्ती होगी कसम से हंस की। एक बदला हम भी लेंगे भाई, हम मतलब मेरे को इतना ज़्यादा रुलाया उन सब ने। अब देखते क्या होता है। मम्मी कह रही है अब क्या करना जंगल में, इसके पापा कॉल नहीं उठा रहे, कैसे ले जाना डॉक्टर के वहाँ। मिल गई शांति बदला बुदला लेके। तो कब से यही ड्रामा चले कि इसको ठगा रहे कि इसको। तो चलो अपना काम करते हैं। अब मैंने निकाली भी नहीं है, आंटी ने देखो। तो हमारा प्लान काम कर गया है, जिसको मतलब हमने ठगाया और एक गाड़ी लेके स्पेशली बोला तुम लाओ, मैं आता बोला आधा रास्ते तक। अब करेंगे थोड़ी देर बाद कॉल, जब पहुंचेगा वो आधे रास्ते तक गाड़ी लेके लगेगा, उसे भी पता क्या होता है ठगाड़ा किसी को। आंटी ने करी सही एक्टिंग आज। इनका कसरी पार पर है।
यहाँ देखो मेरे हाथ कैसे रेड रेड हो रहे, मेरे को ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। मैंने ग्लव्स नहीं लाए, भूल गई मैं उनको लाना। और ये देखो काटने के बाद ये इस तरह से बांधनी भी पड़ती है, तब जाके ऐसे खुले नहीं देते इसको। इस टाइम पे थक चुकी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरा मन हो रहा है सोने का हद से ज़्यादा। और ऊपर से मेरे को ठंडी लगी हाथ में। और हम इतने आगे पहुँच चुके हैं ना, बहुत ही आगे। और यहाँ से निकलना अब मेरे को ऐसा लग रहा है ना, हमने यहाँ से नीचे को ऊपर चढ़े बहुत ही ज़्यादा ऊपर, फिर हमने जाना परे परे होके 2-3 नालियाँ क्रॉस करनी है, तब जाके पहुँचेंगे हम जहाँ पे हमने मतलब काट काट के रखी आधा आधा रास्ते में। पिछली साल गिरी एक लेडीज़ यहाँ ऊपर से रास्ते से, यहाँ ऊपर जैसे फंसे हो फिर एक पेड़ में, अगर वो नीचे गिरे होते ना तो शायद ये बचते। और उनको बहुत ही ज़्यादा लग गई थी, फिर इधर से उसको उठा के ले गए थे क्योंकि उनका हाथ भी टूट गया था और मुंह पे भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। और इन्हीं के लिए वो आए थे यहाँ ऊपर, जैसे मिल लिया हमें। फिर वो जो ये वारन है वहीं पे गिरी है, सड़ गई। अब 1 साल होगी, मतलब पिछले साल ही निकाली थी आजकल के दिन ही। रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ना यहाँ से। तो निकाल रहे अब सब आप अपनी जो काट के रखी है। तो बस नीचे रास्ते में हम पहुँचने वाले, फिर जाएंगे हम आगे को। पेड़ देखो नीचे इसमें कैसे लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, लेकिन फ़ोन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ये। आंटी को लगी है प्यास तो जा रहे नीचे पानी पीने, यहाँ पे नीचे पानी तो कर रहे थे सब अपने अपने बोझे तैयार घर जाने के लिए। हम नीचे निकल गए थे रास्ते में जैसे। आज तो भैया हमें जंगल में ही शाम हो जाएगी, इधर ही 5 बज गए। और मम्मी आंटी वगैरह अब भी निकाल रहे क्योंकि एक बोझा बहुत ही कम हो गया, तब करके 5 बज गए। और घर तो पहुंचने में नॉर्मली 2 घंटे हमें लग ही जाएगा। और सुबह मतलब सुबह ही खाना खाया, उसके बाद दिन को कहाँ खाना था। हम मतलब घर से पता नहीं कब निकले थे, और इस टाइम इतनी भूख लगी है मुझे ना बहुत ही ज़्यादा। और चलने के लिए मेरे वहाँ एनर्जी नहीं बची अभी इतनी ज़्यादा, और ये भी पहुँचाना है घर। और यहाँ से देखो क्या क्या लग गया मेरे कपड़ों में। जंगल में आग लगाई होती है तो पेड़ों के साथ इधर उधर क्या क्या लग गया है, ब्लैक ब्लैक हो गया यहाँ से। आज तो कसम से इतनी ज़्यादा अति होगी ना, मुझे नींद भी आ रही थी जंगल में ही, बारिश भी लगी थी पहले, ठंड भी हो रही थी, भूख भी लगी है। चलो चलते अब मेरे को उस गुड़ की याद भी आ रही है जो सुबह सुबह के टाइम जब आंटी दे रहे थे खाने के लिए, और मैं मना कर रही थी, मैंने नहीं खाना। इस टाइम लगी मुझे खाने की, अगर उधर बचा होगा ना उसी पेड़ पे तो मैं खा लूँगी जाते जाते उसको भी। जब भूख लगती है ना तब तो भैया ऐसा लगता है कुछ भी मिल जाए खाने को, बस खाना ही है। कैसी हमारी ज़िंदगी भी ना, इतनी मेहनत करो तब जाके। चलो थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूँ यहाँ पे, तब तक मम्मी आंटी वगैरह निकाल लेंगे। फिर हाँ उसके बाद जो हमने बदला लिया ना कि भाई मैं गिर गई हूँ ऐसा वैसा, इसको अब कैसे ले जाना, जंगल से हम बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो हमने काफ़ी देर तक करा और ड्रामा, पहले मम्मी ने बात करी फिर आंटी ने बात करी। अगर मैं बात करती तब उनको यकीन होना ही नहीं था, तब सोचा मैंने क्यों ना मैं आंटी और मम्मी की बात करवाऊँ भाई, तब जाके वो माने कि वो सच में आ ही रहे थे उस टाइम पे, अगर हमने कॉल नहीं करी होती। क्योंकि ऐसा सोचा उस टाइम पे अगर इस टाइम पे कॉल नहीं करी तो सच में बाइक में होगा तो कॉल ही नहीं उसने उठानी थी, उसने पहुंच जाना था सीधे पागलों की तरह। फिर सोचा नहीं यार पहले कॉल कर ले, लेकिन हाँ वो निकल तो गया था उधर से, तब हमने कॉल कर ली बाद में कि नहीं भी ये मजाक है ऐसा वैसा सब कुछ। और हाँ एक बात, अगर ऐसे होता है अप्रैल फूल ये वो और मजाक करो, पर ऐसा मजाक कभी मत करना किसी के साथ कि हाँ भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, डेथ हो गई। तो ये ना बहुत ही गंदा मजाक होता है, क्योंकि इसमें बंदा मतलब जिसके साथ हम मजाक करते हैं ना कुछ भी सोच सकता है, जब उसे याद नहीं होता ना मेरी तरह कि भाई आज 1 अप्रैल और अप्रैल फूल बन जाएगा, तब करके ऐसा हो जाता है। फिर नहीं करना चाहिए ऐसा मजाक, इतना गंदा मजाक तो करना ही नहीं चाहिए। आप तो मजाक करोगे लेकिन उस मजाक में क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं होता ना, तो मत करो ऐसा मजाक, ना ही करे तो बेटर है, कुछ और मजाक कर लो चले।
मौसम हो गया फिर से ख़राब, अब जाना हमने घर। तो आज के ब्लॉग में रहेगा इतने। आपने करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको अब अगले वाले ब्लॉग में।